फ्रेंड्स आज जो है ना मैं ये रिवील करने वाली हूँ कि मुझे बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है। आपको मैंने बहुत ज़्यादा वेट करवा दिया है कि मुझे बेटा हुआ है या फिर बेटी हुई है। इंजेक्शन लगाते हैं उससे कितना पेन हुआ था, नॉर्मल इंजेक्शन के जितना पेन हुआ था या फिर मतलब ज़्यादा हुआ था। और फिर ये पूछने जा रहे हैं कि आफ्टर सी सेक्शन कितना पेन होता है, मतलब कि ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं आई थी अभी अपने टाँके कटवाने के लिए, तो टाँके तो मेरे कट गए हैं, सब कुछ ठीक बताया है डॉक्टर ने। और तहे दिल से आपका धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरी जो फैमिली है पूरी, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, इतने ब्लेसिंग दी है मुझे, इतनी ब्लेसिंग दी ना भर भर के, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका। फ्रेंड्स बहुत प्यार कर। तो फ्रेंड्स आज जो है ना मैं ये रिवील करने वाली हूँ कि मुझे बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है। आपको मैंने बहुत ज़्यादा वेट करवा दिया है कि मुझे बेटा हुआ है या फिर बेटी हुई है। आप लोग, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी जो है बता नहीं रही है, बेटा हुआ होगा इसलिए नहीं बता रही है, कोई कह रहा है बेटी हुई है इसलिए नहीं बता रही हैं। तो आज जिनके भी मन में इतने सारे कन्फ्यूज़न थे वो मैं आज आप पे हटाने वाली हूँ कि मुझे बेटा हुआ या फिर बेटी हुई है। पहले मैं आपको तहे दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया बताने में कि मुझे बेटा हुआ या फिर बेटी हुई है। उसके पीछे का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि मुझे जो है अभी सी सेक्शन हुआ है, और आपको पता ही है सी सेक्शन में जो है कितनी तकलीफ़ होती है, कितना परेशानी होती है, और हमारे घर के बड़े बुज़ुर्गों की राय भी हमको माननी होती है। और जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं तो फ्रेंड्स दो लोगों की बात जो है हमको सुन के चलनी पड़ती है, तभी जो है हम इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो काम कर पाते हैं। जब मुझे एग्री हुआ बोलने के लिए, मुझे बोला गया कि आप बता सकते हो, तभी जो है मैं आपको बताऊंगी। और वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता भी है फ्रेंड्स मुझे क्या हुआ है, और बहुत लोग जो है वो गैस कर रहे हैं कि दीदी को बेटा हुआ या फिर बेटी हुई है। कोई मेरे हाथ के बैंड को देख रहा है कि पिंक पहना है या फिर ब्लू पहना है, ऐसे सब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। और आज जो है आपकी ये जो बातें थी फ्रेंड्स वो कंप्लीट होने वाली है कि मुझे बेटा हुआ या फिर बेटी हुई है। और तहे दिल से आपका धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरी जो फैमिली है पूरी, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, इतने ब्लेसिंग दी है मुझे, इतनी ब्लेसिंग दी ना भर भर के, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका। फ्रेंड्स बहुत प्यार करते हो। फ्रेंड्स मैं आई थी अभी अपने टाँके कटवाने के लिए, तो टाँके तो मेरे कट गए हैं, सब कुछ ठीक बताया है डॉक्टर ने। और बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं बनाया मैंने, तो आप लोग प्रेयर करना। बहुत टेंशन है अभी तो, बहुत ज़्यादा। बाकी देखते हैं, नॉर्मल डाइट बोली खाने को, तो अभी तेज़ बोल भी नहीं सकती मैं क्योंकि परेशानी हो जाएगी तेज़ बोलूँगी तो। सब कुछ ठीक है। फाइनली फ्रेंड्स जब मैं टाँके कटा के आई हूँ तो मुझे डॉक्टर ने क्या चीज़ बोला है और क्या क्या चीज़ मैंने खाई है ये मैं आपको बताती हूँ। तो डॉक्टर ने ये बोला है फ्रेंड्स कि मैं सब चीज़ें जो है ना, मतलब कि डे 1 से ही मुझे डॉक्टर ने ये अलाउड कर रखा था कि आप हर चीज़ खा सकते हो, बट एक लिमिट में खाना। देखो फास्ट फूड तो वैसे भी नहीं खाते हैं, डिलीवरी में कहीं आप बोलोगे फास्ट फूड खा सकते हैं, ऐसा नहीं बोला है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सी सेक्शन हुआ है तो आपको घी नहीं खाना है, सी सेक्शन हुआ है तो आपको ड्राई फ्रूट नहीं खाने हैं। ऐसा मुझे मेरे डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला है, ये कि दूध नहीं पीना है, सब कुछ अलाउड किया है उन्होंने मुझे। और अब तो मेरे टाँके बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और ये भी बोल दिया है कि आप जीने पे भी चढ़ सकते हो और हिंदी पॉट का जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, ये भी मुझे बोल दिया। टाँके बिल्कुल 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 हेल्दी है फ्रेंड्स मेरे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और टाँके जो है ना फ्रेंड्स उन्होंने कैसे लगाए थे, 2 टाँके, एक इधर साइड टाँका लगाया था, एक इधर साइड टाँका लगाया था, और अंदर अंदर जैसे हम सिलाई करते हैं ना ऐसे ऐसे करके सून से, वैसे करके जो है वो टाँके लगाए थे। बहुत ही अच्छे डॉक्टर ने थी, बहुत ही, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला मेरे चक्कर में जो है ना ऑपरेशन के टाइम पे। और अभी टाँके कटाने की जब मैं आई हूँ तो मुझे तो एक्सपीरियंस है, सेकेंड डिलीवरी कोई भी पेन वगैरह नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस दवाइयाँ जो है वो मेरी बंद कर दी गई है फ्रेंड्स, और आयरन कैल्शियम जो है मैम ने बोला है खाने के लिए, और सब चीज़ खाएंगे। और जो जाबे में हमारे में खिलाते हैं ना फ्रेंड्स, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या मुझे बना के दिया है।
तो आप जो है ना मेरे आने वाले ब्लॉग को बहुत इंजॉय करना। अगर आप अकेले रहते हो, आपको नहीं पता है कि जहाँ पे में क्या खाते हैं, तो वो ब्लॉग जो है आपको मेरी बहुत बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि उस टाइम जो है ना मेरी मम्मी बनाती हुई आपको दिखाएगी कि क्या क्या चीज़ जो है मुझे खिलाते हैं, क्या क्या चीज़ जो है वो मैं खाती हूँ। जहाँ पे मैं जो मैंने खाई, जो आपको मैं इतनी फिट दिख रही हूँ कि इनको जो है पता भी नहीं लग रहा है कि ऑपरेशन हुआ है। इसके बाद फाइनली फ्रेंड्स वो खड़ी आ गई है जिसका आपको और मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि मुझे बेटा हुआ है या फिर बेटी हुई है। तो आप मेरा ब्लू कलर जो ये मैंने पहना है ना फ्रेंड्स, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आप समझ गए होंगे कि मैं इस ड्रेस को पहन के जो है वो वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे जो है माता रानी की कृपा से जो मैंने 9 महीने प्रेयर कर करके मांगा है अपनी ज्वाला जोगनेर माता से कि हमारे घर में बेटी नहीं है और मुझे जो है एक बेटी अब दे देना। तो भगवान की दया से फ्रेंड्स मुझे मेरे घर में एक लक्ष्मी आई है, मुझे जो है बेटी हुई है फ्रेंड्स। बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था मुझे कि मेरे घर में बेटी आए, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है, जो मेरी सासू माँ हैं, उनके 3 बेटे हैं और सबसे बड़ी बहू मैं ही हूँ। बेटी है नहीं हमारे घर में। और बहुत 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 हम लोग इतने खुश थे ना जब ये पता लगा मुझे। आपने मेरी ऑपरेशन के टाइम की भी फ़ोटो देखी होगी कि जब मुझे पता लगा कि बेटी हुई है फ्रेंड्स, तो मैं इतनी खुश हुई ना कि मैं ऐसे कैसे करके करने लग गई कि हैरा मुझे बेटी हुई है ऐसे करके। जैसे ही मैंने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी ना, तुरंत मैंने जो मेरी सिस्टर वीडियो बना रही थी ना, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है बताना ज़रा देख के। तो उन्होंने बोला लड़की हुई है आपकी। मैं इतनी खुश हुई ना, मैं इतनी ज़ोर से ऐसे करके हिल गई। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी हम आपका टाँके वाके लगा रहे हैं, आप हिलो मत ऐसे करके। तो बहुत खुशी की बात थी हमारे लिए। और मुझे भी ना मतलब कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से, जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था फ्रेंड्स, भगवान की दया से शादी के 2 महीने बाद जो है मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। और जैसे कि शादियों में गिफ्ट मिलते हैं ना फ्रेंड्स, फ्रेम मिलता है, तो उस फ्रेम में ना एक बेटी की फ़ोटो आई थी हमारे पास। अगर मेरे पास रखी होगी ना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊंगी। पलंग के अंदर वो रखी हुई है, गद्दे के नीचे भी मेरा बेटा सो रहा है। तो वो जो फ़ोटो है ना, मेरे हस्बैंड ने ना मतलब कि मेरे सिरहाने पे रखी हुई थी कि फर्स्ट जो है मुझे बेबी लड़की चाहिए, क्योंकि मेरी कोई भी बहन नहीं है। उनका ये बहुत मन था कि मेरी बहन नहीं है, तो मेरे फर्स्ट जो है बेटी होनी चाहिए। बट बोलते हैं ना जो मांगते हैं वो भगवान से नहीं मिलता है। तो भगवान ने बेटा दिया, कोई बात नहीं। बहुत खुश थी उस टाइम पे भी मैं कि मुझे बेटा हुआ है। बहुत अच्छे से मैंने उसको पाला पोसा। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में बेटी थी तो मुझे बेटा हुआ तो मैं उसको सही से प्यार नहीं दूंगी या प्यार नहीं किया। मैंने बहुत अच्छे से प्यार किया। बट सेकेंड टाइम पे ना मैंने भगवान से ऐसे करके जो है ना बेटी मांगी कि भगवान मेरी झोली में जो है ना बेटी मुझे दे देना। और आप लोगों को सबको पता है कि इंस्टाग्राम पे मैंने 5वें 6ठे 7वें महीने में इतनी वीडियो बनाई है कि भगवान से प्रेयर करो कि मुझे बेटी हो जाए, बेटी हो जाए। इमोशनल हो रही हूँ मगर आंसू नहीं निकालूंगी। मैंने आपको कितना बोला है सबको इंस्टाग्राम पे कि मेरे लिए प्रेयर करना कि मुझे बेटी हो जाए ऐसे करके। हमारे घर में बेटी नहीं है यार। जो हमारी छोटी बुआ जी है ना, वो मतलब कि 40 क्रॉस होंगी, 45 44 जो भी कुछ होगा। उसके बाद जो है इतने सालों बाद जो है हमारे घर में मतलब कि बेटी आई है फ्रेंड्स। तो बेटी जो है वो आई है। बहुत खुशी हुई थी मुझे इस दिन को सोच के फ्रेंड्स। जो मतलब कि महंगा ना भगवान से वो मुझे दे दिया, ऐसा बहुत खुशी हुई है। और मतलब कि जैसे मैं कभी कहीं पे भी जाती थी ना फ्रेंड्स, कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए, तो मैं लड़कियों की हर चीज़ देखती थी, कपड़े वगैरह। तो वो चीज़ जो है ना वो पूरी हो गई कि भगवान ने मेरी सुन ली है कि मुझे जो है वो बेटी हुई है। और बोलते हैं ना कि बेटियां नसीब से होती है फ्रेंड्स। मैं जब मेरा ऑपरेशन, मैं आपको बताती हूँ, जब मुझे ऑपरेशन पे लेके जा रहे थे ना, तो जब वहाँ पे हमको एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, वहाँ पे सब डॉक्टर सब नर्स ऐसे बोल रही थी कि आपको पहले बेटा है या बेटी है। तो मैंने बोला कि ना मेरा बेटा है, आप लोग सब प्रेयर करना कि मुझे बेटी हो जाए ऐसे करके। तो कह रहे ठीक है हम प्रेयर करेंगे कि बेटी हो जाए। मुझे ना, मैं अपने अंदर की फीलिंग बताऊँ फ्रेंड्स कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा बेटा हो गया ना, देखो जो भगवान देता है ना, जो भगवान देता है ना फ्रेंड्स, वो हमारे सर माथे पे होता है, भगवान का प्रसाद समझ के हम लेते हैं। मगर एक ये लगता है यार कि अगर जैसे कि ना भाई को भी बहन की ज़रूरत होती है और बहन को भी भाई की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास ना बेटा था
तो मुझे बेटी चाहिए थी कि मुझे ना त्योहार अच्छे लगते हैं, बेटी से रौनक होती है घर के अंदर यार, बेटी चहल पहल मचा के रखती है। जैसे कि हम बहनें हैं ना, हम अपने घर में चहल पहल मचा के रखते हैं। और फिर मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरी बेटी नहीं हुई ना तो मेरा कौन सहारा बनेगा। मतलब कि एक ऐसा होता है ना कि ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि बेटे सहारा नहीं बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेटा भी सहारा बनता है। बट ऐसे होता है ना कि माँ का जो दर्द होता है ना वो सबसे ज़्यादा बेटी समझती है। कुछ भी दर्द हो, कोई भी बात हो, तो वो बेटी जो है वो समझ जाती है कि माँ को ये तकलीफ़ है, या मैं अपनी बेटी को समझ पाऊँ कि मेरी बेटी को ये परेशानी है या ये खुशी है, उस चीज़ को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए ना मैं इतना सोच रही थी, माता रानी, अपनी माता रानी का जो हमारी कुल की माता ना, मैं यही बोली जा रही है, ज्वाला माता मुझे बेटी दे देना। मेरा ऑपरेशन भी हो रहा है ना फ्रेंड्स, वो शायद क्लिप अगर कैप्चर हुई होगी ना तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। मेरे मुंह से यही निकल रहा था, जय ज्वाला माता, जय ज्वाला माता। बस मैं अपने आप को यही, सांसों में मेरी ये चल रहा था कि बस मुझे बेटी की सुनाई दी जाए कि मेरी बेटी हुई है, ऐसे करके। क्योंकि ना बेटी बहुत, घर को रौनक जो होती है ना वो बेटी से ही होती है फ्रेंड्स। पता नहीं क्यों आजकल के ज़माने में बेटी को जो है वो नहीं बोलते हैं कि बेटी हुई है तो मुंह बना लेते हैं। क्या है, मैं ना अपने ससुराल में मतलब कि मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा से उनको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, बट पूरी ओपन नहीं हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ ब्लॉग के लिए। अगर मैं ये चीज़ ओपन रखती ना फ्रेंड्स कि मैं ब्लॉग के लिए ओपन बना रही हूँ, आप लोग ना विश्वास नहीं करोगे कि जब मेरी बच्ची हुई ना, मेरी सासू माँ कितनी खुश हुई थी कि काजल हमारे घर में बेटी हुई है। मतलब कि सब लोग ना लड्डू बांटते हैं या रसगुल्ले बांटते हैं, हमने ना काजू कतली बांटी थी फ्रेंड्स। आप सोचोगे कि क्या हो गया, काजू कतली बांटी थी तो मतलब कि मुझे पसंद है काजू कतली, तो मैंने अपनी मतलब कि मैंने ये देखा कि मेरी बेटी पे जब मेरी बेटी हुई तो काजू कतली जो है वो बांटी जा रही है पूरे हॉस्पिटल में। जो है मम्मी ने पैसे बांटे हैं खुशी से, अपनी वहाँ पे नर्स से नहीं, मतलब कि अपनी खुशी से ही जो है मम्मी ने सबको पैसे दिए। मेरी सासू माँ ने ऐसे करके इतनी खुश थी। अगर मैं आपको वो चीज़ दिखाती ना, खुशी का मॉल, अगर सब लोग अलाउड करते कि हाँ हाँ दिखा तू, ऐसे करके वीडियो बनाते हैं, तो ये एक मेमोरी होती है जिस चीज़ को मैं कैप्चर करना चाहती हूँ कि लाइफ में क्या क्या होता है। उसके बाद फ्रेंड्स की ना बेटी हो गई ना फ्रेंड्स, तो मेरा सपना जो है ना वो इतना पूरा हुआ है ना, मतलब कि मेरे हस्बैंड भी ना बहुत खुश हैं इस चीज़ से, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे बेटी हुई है। सारा बोलते हैं ना, जब प्रेगनेंसी मुझे कंसीव हुई थी ना फ्रेंड्स, तभी से मुझे पता था कि मुझे बेटी होने वाली है। क्योंकि बोलते हैं ना, जब गर्भ में लड़का होता है ना तो हमें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि लड़का जो है ना वो स्टार्टिंग से ही इतनी हमें दुख तकलीफ देता हुआ आता है। बट मेरी बेटी ने ना मुझे 9 महीने में बिल्कुल भी दिक्कत या परेशानी नहीं की, बिल्कुल भी। तो मुझे पता था बेचारी शांत बैठी मेरी बच्ची, ये मेरे लड़की हो सकती है, लड़कियाँ ही शांत रहती है, इतनी अच्छे से रहती है। तो फाइनली जो है फ्रेंड्स मुझे बेटी हुई है। बहुत आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मुझे। फ्रेंड्स मेरे पास जो है ना बहुत सारे जो हैं ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दीदी एनेस्थीसिया जो मतलब कि जो कमर पे जो इंजेक्शन लगाते हैं उससे कितना पेन हुआ था, नॉर्मल इंजेक्शन के जितना पेन हुआ था या फिर मतलब ज़्यादा हुआ था। और फिर ये पूछने जा रहे हैं कि आफ्टर सी सेक्शन कितना पेन होता है। मतलब कि ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मतलब कि जब हमारी डिलीवरी जो होती है उसके बाद जो है वो पेन होता है या फिर नहीं होता है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पता लग पाएगा। कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो है वो पूछे गए हैं फ्रेंड कि आपको वीडियो कैसे बनानी थी, जो मैंने अपनी मतलब कि ऑपरेशन थिएटर में जो वीडियो बनाई है वो कैसे बनानी थी मुझको। और इन्होंने किसी ने पूछा है कि दीदी आपका ऑपरेशन के टाइम क्यों नहीं पता चला, ऐसे करके जो है बहुत सारे जो है मेरे पास डीएम आ रखे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी। तो ये सब चीज़ें जो है मैं आपको आज क्लियर भी करूँगी और साथ में ये भी बताऊँगी कि मुझको बेटा हुआ है या फिर बेटी हुई है। तो चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि टाँके जो हैं वो कट चुके हैं। और मैंने जो है ना फ्रेंड्स टाँके जो है ना मतलब कि हाथ से सिलने वाले लगवाए थे, क्योंकि जब मेरी पहली प्रेगनेंसी मुझे कंसीव हुई थी और जब मुझे बेबी बॉय हुआ था तब क्या हुआ था ना कि मेरे जो है ना मतलब कि डिज़ोल्व वाले टाँके लगे थे। बट मैं आपको बताने चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपकी मोटी खाल है, मोटी चमड़ी की खाल है आपकी, तो जो डिज़ोल्व वाले जो टाँके होते हैं ना फ्रेंड्स वो जल्दी से जो है वो मतलब कि जल्दी से जो है ना वो सिल नहीं पाते हैं सही से। तो मेरे साथ ये कंडीशन हो गई थी कि मेरे टाँके जो हैं वो बार बार जो है ना खुल रहे थे
और मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप मेरे से शुरू से जुड़े हुए हो तो मेरी पहली प्रेगनेंसी की जो सी सेक्शन की जर्नी है और जो उसकी स्टोरी है वो मैंने शेयर की है। कितनी बार मेरे टाँके ओपन हुए, कितनी बार मैंने खुलवाए हैं, और जो दर्द मैंने फर्स्ट टाइम पे सहा है फ्रेंड्स, उसी के चक्कर में जो है ये सेकंड बार जो इतना डिले हो रहा है हर चीज़ बताने में, मैं इसीलिए ही डिले कर रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि हाई वगैरह लग जाती है, नज़र वगैरह लग जाती है, तो इसलिए। और सब लोग ये बोल रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि इनका मतलब कि ऑपरेशन हुआ है। बहुत बारी मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आ रहे हैं कि इनका बेबी नहीं हुआ, ये झूठ बना रही है। यार मैंने खुद बेबी को जन्म दिया है तो मुझे खुद पता है, इसलिए मैंने जो है वो ऑपरेशन थिएटर की वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों का भी डर निकाल सकूँ फ्रेंड्स। और पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो मेरे से मतलब कि जो रविनाथ कौर है कोई, वो पूछ रही हैं कि दीदी जो आपको एनेस्थीसिया लगा था इंजेक्शन, उसमें नॉर्मल इंजेक्शन जैसा दर्द होता है या फिर ज़्यादा पेन होता है? तो मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे एक नॉर्मल हम इंजेक्शन लगवाते हैं ना, वही वैसा ही फील होता है हमको। उससे आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बिल्कुल भी। और ये भी क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स मेरे पास शिवानी शर्मा जी का, वो ये पूछ रही हैं कि जब आपका ऑपरेशन हो रहा है, आप खुद वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपको क्या पता नहीं चल रहा है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आपको पता चल रहा होता है कि आपको कट हो रहा है, या फिर डॉक्टर ऐसे खींच रहे हैं बेबी निकालने के लिए, बेबी निकल रहा है, पुल आउट कर रहे हैं, सब कुछ जो है आपको पता लगता है, बट उसका दर्द जो है वो आपको महसूस नहीं होता है, बिल्कुल भी 0% भी। आपको सब कुछ महसूस हो रहा है, आप बिल्कुल होश में हो कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, आपकी बॉडी पे क्या हो रहा है, आपको सिल रहा है, सब कुछ पता लग रहा है। मैं डॉक्टर से अच्छे से बात कर रही थी, बट आपको महसूस जो है वो नहीं होगा। इसके बाद जो है फ्रेंड्स ये पूछा गया था मेरे से दोबारा, अगेन शिवानी शर्मा जी ने ये भी पूछा है कि आईसीयू में फैमिली मेम्बर को जाने देते हैं या फिर नहीं जाने देते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि आईसीयू में जब हम लोग मतलब कि डिलीवरी करके जस्ट सी सेक्शन से बाहर निकलते हैं, तो हमको आईसीयू रूम में रखा जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है उससे बहुत लोगों को क्या होता है कि बाद में ना उल्टी होती है। बहुत पहले वाले मेरे जो केस था उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इस वाले में टचवुड नहीं हुआ है। उस टाइम पे मतलब कि ना आपके पास एक नर्स 24 घंटे के लिए होती है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो मिलने के टाइम पे 5 या 10 मिनट आपके पास आएगा, और फिर वो नहीं आता, वो बाहर चले जाता है। वहाँ पे रुकने नहीं दिया जाता है आपके पास पे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नर्स होती है फ्रेंड्स। वो आपको ब्रश कराएगी, कोलगेट कराएगी, कुछ भी आपको अगर लिक्विड भी देना होगा ना थोड़ा बहुत, अगर डॉक्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं तो वो नर्स ही जो है आपको देती है, क्योंकि आपकी जो है ना पेशाब की नलकी लगी होती है, आपको उठा बैठा जो है नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जो है आईसीयू में से जब आप बाहर निकलते हो तब आपकी फैमिली जो है प्रॉपर तरीके से आपके साथ एक जना रुक सकता है। इसके बाद ये है फ्रेंड्स की जो प्रीति है कोई, वो पूछ रही है कि आपको वीडियो कैसे बनाने दिया। तो फ्रेंड्स इस हॉस्पिटल में जो है वो अलाउड था मुझे वीडियो बनाना, और मैं क्योंकि ब्लॉग बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने डॉक्टर को भी बोला था कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे वीडियो बनानी, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मना नहीं किया था। और इस हॉस्पिटल में आप जो है ना मतलब कि वीडियो बना भी सकते हो, ये यहाँ का रूल था। इसके बाद है निशा जी 5827, वो बोल रहे हैं कि बेबी मूवमेंट जो है वो आपको कब हुई थी दीदी। तो मैं आपको बता दूं, बेबी मूवमेंट जो है ना मतलब कि मुझे 5.5 महीने के आसपास, 5 महीने के आसपास जो है वो होने लग गई थी। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपका अगर सेकंड बेबी है तो आपको जल्दी मूवमेंट फील होता है, अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो आपको लेट मूवमेंट फील होता है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि पहले जो है आपको अनुभव नहीं होता है कि बेबी कैसे मूवमेंट करता है, और सेकंड प्रेगनेंसी में आपको अनुभव होता है कि बेबी की ये मूवमेंट है, तो आप जल्दी से जो है उस चीज़ को समझ पाते हो। इसके बाद जो है फ्रेंड्स ये पूछा है कि दीदी ऑपरेशन के टाइम जो है वो आपको क्यों नहीं पता चल रहा। तो फ्रेंड्स मुझे पता सब कुछ चल रहा था, बट मैं इंजॉय कर रही थी। जितनी अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे, जितने अपने दर्द को दूसरों के साथ बांटेंगे ना, तो दर्द जो है वो कम हो जाता है। जैसे खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, ऐसे दर्द बांटने से जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए बस मैंने ब्लॉग जो है ना वो इसलिए ही शूट किया था फ्रेंड्स ऑपरेशन थिएटर का, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथ जो है ना इस चैनल पर तो नहीं, मगर जो काजल की प्रेगनेंसी चलन है ना मेरा, वहाँ पे मैं अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स बताती हूँ फ्रेंड्स। तो वहाँ पे जो है ना मतलब कि 70 या 70 हज़ार शायद मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे सारी लेडीज़ प्रेगनेंसी वाली हैं, और जिनको कोई किसी को ऑपरेशन बोल देते हैं,
किसी को ऑपरेशन के नाम से ही डर लगता है, ऑपरेशन थिएटर से ही डर लगता है। तो इसलिए जो है मैंने लाइव वीडियो बनाई थी ताकि उन सभी लेडीज़ को जो है वो हिम्मत मिले कि ऑपरेशन से जो है वो ना घबराएं। क्योंकि मेरे पास मैसेज आया था फ्रेंड्स एक कि दीदी मेरा बेटा होने वाला था और मैंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था और मेरा बेटा जो है वो ख़त्म हो गया। तो उसी डर के चक्कर में मैंने बोला इतना बड़ा डिसीज़न जो है ये लेडीज़ ले लेती हैं, तो इसीलिए जो है मैंने वो ब्लॉग बनाया था ताकि सब लोगों का जो है टेंशन जो है वो फ्री हो जाए। बहुत खुशी की बात है ये मेरे लिए। अब वो कितने महीने की हो गई है फ्रेंड्स ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी। और नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा ना फ्रेंड्स वो बेबी का फेस रिवील होगा, तो आप नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो है बच्चे की छठी वगैरह जो होती है, जो उसका फंक्शन होता है, वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी जल्दी जल्दी ब्लॉग में। मैं थोड़ा सा बिजी इसलिए हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मेरे बेटे के जो हैं वो स्कूल खुल गए हैं, स्कूल बच्चा जा रहा है तो मुझे उसको भी भेजना होता है, छोटी बेबी को भी पकड़ना होता है, अपनी बेटी को भी पकड़ना होता है। तो बस इसलिए थोड़ा लेट हो जाती हूँ, एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। और अभी मैं नई मॉम बनी हूँ तो आपको पता है कि नींद ही पूरी नहीं होती है, तो ऐसा लगता है यार एडिटिंग क्या करनी, बस तू सो जा काजल, बस नहीं करनी है अभी मुझे कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी है। सब लोग जानते हैं कि मेरा भी मतलब कि अभी ऑपरेशन हुआ है तो बच्ची छोटी है, अभी नींद इतनी आती है। तो बस आप लोग इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स, और उम्मीद करती हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग में लाते रहूँगी। सपोर्ट कीजिए मुझे और आगे बढ़ाइए ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ में, मैं अपनी सासू माँ के साथ में जो है ना वीडियो बनाना चाहती हूँ कि मैं ये ब्लॉग के लिए वीडियो बना रही हूँ। उनको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, बस मैं चुपचाप बनाती हूँ, चुपचाप जो है मैं एडिटिंग करके जो है वो डाल देती हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, मैं अब खुलेआम जो है वो वीडियो बनाना चाहती हूँ कि मैं मतलब कि फैमिली की जो यादें होती हैं, जो फैमिली के मोमेंट्स होते हैं, जो सारे मेमोरीज़ होती हैं वो कैप्चर करके जो है डालना चाहती हूँ। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, और अच्छे अच्छे जो है मुझे कमेंट्स करके मेरी बेटी को जो है बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना। बाय बाय, टेक केयर।